है गाइस, टुडे इज लेक्चर 11 ऑफ आवर वेब डेवलपमेंट सीरीज। और जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि आज से हम अपने प्रोजेक्ट्स को बनाना शुरू करेंगे। हमने एचटीएमएल सीएसएस पूरा इन डेप्थ कवर कर लिया, जितना भी प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ होगा वो सारा हमने कवर कर लिया। बाकी छोटे मोटे जो कॉन्सेप्ट बचे हैं वो अपने प्रोजेक्ट बिल्डिंग के टाइम में सीखते रहेंगे। सो आज जो हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं वो एक बहुत फेमस प्रोजेक्ट है जिसका नाम है नेटफ्लिक्स। तो नेटफ्लिक्स का हम फ्रंट एंड डिज़ाइन करेंगे, एंड फ्रंट एंड में भी बेसिकली हम नेटफ्लिक्स का जो लैंडिंग पेज उसको डिज़ाइन करेंगे। नेटफ्लिक्स का लैंडिंग पेज कैसा है आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। बेसिकली इस लैंडिंग पेज में डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस है। फॉर एग्जांपल ये एक स्क्रीन है जहाँ पे हमारा अनलिमिटेड मूवीज, टीवी, शोज एंड मोर लिखा हुआ है। एक ईमेल एड्रेस का बटन बना हुआ है, गेट स्टार्टेड का बटन बना हुआ है। उसके नीचे एक ट्रेनिंग नाउ का सेक्शन है, देन एक मोर रीजंस टू ज्वाइन का सेक्शन है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का सेक्शन है, एंड ऑल की सारी चीज़ें आज हम डिज़ाइन करेंगे। सो ये पूरा प्रोजेक्ट बेसिकली 2 या 3 वीडियो में डिवाइड होगा ताकि हम एक घंटे की वीडियोस में हम छोटे छोटे पार्ट्स को डिज़ाइन करेंगे, एंड एट द एंड हमारा पूरा लैंडिंग पेज तैयार होगा। सो जो हम लैंडिंग पेज बनाने जा रहे हैं वो लैंडिंग पेज ऑलमोस्ट 95% रिजेंबल करेगा ओरिजिनल नेटफ्लिक्स के लैंडिंग पेज से। अब हम 95% क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास इसकी कोई भी फिग्मा फाइल नहीं है। फिग्मा फाइल बेसिकली क्या होती है, जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो हमारा डिज़ाइनर हमें एक फिग्मा फाइल देता है। उस फिग्मा फाइल में सब कुछ मेंशन होता है अबाउट दैट पेज। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास नेटफ्लिक्स की फिग्मा फाइल होती तो उस फाइल में मेंशन होता है कि नेटफ्लिक्स का लोगो का साइज़ क्या है, पीछे इमेज का साइज़ क्या है, बटन के साइज़ के, कौन सा फॉन्ट है, कौन सा कलर है, कौन सा इसमें ग्रेडियंट है, सब कुछ मुझे उस फिग्मा फाइल में मेंशन होता। बट अभी एज हम रॉ प्रोजेक्ट उठा रहे हैं तो हम मैक्सिमम जो हमारा आइडिया हम हिट एंड ट्रायल पे चलेंगे, नहीं तो हम इंस्पेक्ट करके थोड़ा थोड़ा आइडिया नेटफ्लिक्स के ओरिजिनल साइट से भी ले लेंगे। इसलिए मैं बोला 95% रिजेंबल करेंगे। बट इफ इवन अचीव 90+ रिजेंबलेंस, यू कैन से दैट आपको एचटीएमएल सीएसएस आ गई है एंड यू आर गुड टू प्रोसीड विद द प्रोजेक्ट बिल्डिंग। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो वीडियो का टारगेट है, हम क्या करते हैं, एक लैंडिंग पेज में एक पहला वाला सेक्शन बनाएंगे जिसमें ये पूरा आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है, एंड साथ ही साथ ट्रेंडिंग नाउ का सेक्शन बनाएंगे। सबसे पहले कोई भी वेबसाइट जब हमें क्लोन करनी पड़ती है, हमें एसेट्स चाहिए होते हैं। एसेट्स क्या होते हैं, उस वेबसाइट की इमेज और वीडियोस जो भी उसमें यूज़ हो रहे हैं, लोगोस जो भी यूज़ हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट। अगेन ये सारी चीज़ आपको डिज़ाइनर देगा, बट अभी के लिए हम क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, इस सेक्शन को करेंगे बंद, एंड यहाँ पे कंट्रोल F करके हम सर्च करेंगे एसेट्स। जैसे आप एसेट सर्च करोगे, एसेट, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स आ जाएंगे। अब हमें कौन से एसेट चाहिए, हमें कैसे पता चलेगा, जैसे मैं इसमें होवर करूँगा, देखो इसमें आ गया, लेट मी जस्ट ओपन दिस लिंक, ये हमारी बैकग्राउंड इमेज आ गई। तो इसको हम राइट क्लिक करके सेव कर लेंगे। कहाँ सेव करेंगे, अपने एसेट फोल्डर के अंदर। ऐसे ही हम सारे एसेट अपने निकाल लेंगे यहाँ से। एक तो बैकग्राउंड इमेज हो गई, बाकी हमें और भी इसमें इमेज यूज़ है, उसको भी हम निकाल लेते हैं बैकग्राउंड इमेज नाम से। अगर आपको इनमें से कोई भी एसेट ना मिला, वो चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आई विल प्रोवाइड द एसेट्स। तो वे सारे जो ट्रेंडिंग नाउ के इमेजेस हैं, वेडनेसडे का एक वॉलपेपर है, एक ग्रेट इंडियन कपिल शो का वॉलपेपर, ये सारे हमें यहीं से मिल जाएंगे। बस हमें क्या करना है, इसमें इंस्पेक्ट पे जाके होवर करूँगा, देखो बैकग्राउंड इमेज आ गए, यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। सेम हम सारी एक एक करके सबको इंस्पेक्ट करेंगे। लेट्स सपोज मैंने किंगडम को इंस्पेक्ट किया, ये इसके बैकग्राउंड इमेज आ गई। सो हमें क्या करना है, इंस्पेक्ट करना है, उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे क्लिक करना है, एंड उसके स्टाइल्स में जाके बैकग्राउंड इमेज को डाउनलोड कर लेना है। ये सारी चीज़ें हम कर लेंगे। 10 के 10 इसमें 10 कार्ड्स हैं, तो ये सारी इमेज हम डाउनलोड करेंगे। बैकग्राउंड इमेज हमने डाउनलोड कर ली। उसके अलावा आज के लिए शायद ये इतने में हमारा काम चल जाएगा। एक हमें नेटफ्लिक्स का लोगो और चाहिए होगा, तो लोगो के लिए हम क्या करेंगे, सेम इंस्पेक्ट पे जाएंगे, लोगो पे क्लिक करेंगे, एंड अच्छा लोगो एक एसवीजी फाइल, तो एसवीजी फाइल को हम क्या करेंगे, डायरेक्टली राइट क्लिक करेंगे, कॉपी एचटीएमएल एलिमेंट। सो एचटीएमएल एलिमेंट कॉपी करते हुए क्या हो जाएगा, ये पूरा एलिमेंट एज इट इज कॉपी हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ अपनी स्क्रीन पे। सो ये मेरा आज का प्रोजेक्ट है लेक्चर 11 नाम से, जिसमें एक एसेट नाम का फोल्डर है। एसेट नाम के फोल्डर मैंने सारी अपनी बैकग्राउंड इमेज, अपनी सारी इमेजेस सेव करके पहले से रखी टू सेव द टाइम। अगर सारा काम कर लेना, वीडियो को पॉज करके देन यू कैन कंटिन्यू। देन नेक्स्ट हमारे पास मैंने बताया लोगो, ये लोगो वाली एसवीजी फाइल है। अब अगेन ये लोगो वैसा क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि इसमें हम लोग को चेंजेस करने पड़ेंगे। बट अब जब आप एसवीजी को कंट्रोल कॉपी एलिमेंट को पेस्ट करोगे और सेव करोगे तो ये पूरी फाइल एज इट इज आ जाएगी। एचटीएमएल का हमने बॉयलर को जनरेट कर लिया है। यहाँ पर टाइटल डाल देते हैं, आज का टाइटल है क्लोन नेटफ्लिक्स, राइट। इसके बाद हम अपना लिंक करा देते हैं CSS को, style.css। तो इतना काम हमने ऑलरेडी कर लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इस पूरे पेज को डिज़ाइन करने का।
सो इसमें मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मेरे पास लोगो सबसे पहले है, कुछ बटन्स है, कुछ टेक्स्ट है, लेकिन सबसे पहले मेरे पास बैकग्राउंड में एक इमेज है, और वो इमेज भी नॉर्मल इमेज नहीं है, इमेज जो मैंने डाउनलोड की, देखो जो मेरी डाउनलोडेड इमेज थी तो वो कुछ ऐसी थी, राइट। बट जो मेरी इसमें दिख रही है इमेज, उसकी ओपेसिटी हम करेंगे थोड़ी सी ब्लैकिश टोन में, तो उसको कैसे फिक्स करेंगे हम देखेंगे। सबसे पहले अपना हम इमेज बनाते हैं। अगेन आप कोई भी टैग यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे टैग्स हैं, बट मैं सिमेंटिक टैग्स को प्रेफर करता हूँ। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे सेक्शन को हेडर समझ लेंगे। तो इस सबको मैं एक हेडर में डाल देता हूँ। एक मैंने हेडर बनाया, इसके अंदर पूरा काम करेंगे। अब हेडर में हम क्या करेंगे, हेडर में हम अपनी स्टाइलिंग देंगे, बट स्टाइलिंग देने से पहले हमें क्या करना है, हम एक यूनिवर्सल सिलेक्टर लगाएंगे जिसमें हम मार्जिन देंगे 0, पैडिंग देंगे 0, और उसके बाद हम क्या करेंगे, बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स करेंगे। बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स। अब हम आते हैं अपने हेडर टैग पे। हेडर टैग में मुझे क्या लगाना है, बेसिकली एक बैकग्राउंड इमेज लगानी है। बैकग्राउंड इमेज यूआरएल के थ्रू लगती है, सिंटेक्स हमने पूरा देखा है। डॉट एसेट्स, एसेट पे मेरी बैकग्राउंड इमेज, साथ ही साथ मुझे उसकी थोड़ी विड्थ देनी पड़ेगी। सो विड्थ तो उसकी 100% है, एंड टू एंड है। हाइट इसकी मैं दे देता हूँ अभी के लिए 80 VH 90 VH दे देते हैं। तो उसकी हाइट दे दी हमने अभी के लिए, लेट्स सपोज 80 VH, और विड्थ दे दी मैंने 100%। अब ऑफ कोर्स मुझे इसमें कोई ना कोई पोजीशन प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, क्योंकि एक चीज़ पीछे एक चीज़ आगे, इसको हम लगाएंगे, बट अभी के लिए अपना लाइव सर्वर पर रन करके देखते हैं, फिर हम चेंजेस करेंगे। ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारी इमेज खुल के आ गई है। बट एक चीज़ नोटिस करना, जो एक्चुअल नेटफ्लिक्स की इमेज है वो, और जो हमारी इमेज जो हमने लगाई है, उसमें थोड़ा फ़र्क है। फ़र्क कैसे, आप इस टाइल को देखो, जैसे ये आप जैसा कोई का एक टाइल है, ये टाइल नेटफ्लिक्स के ओरिजिनल वेबसाइट पे यहाँ पे आ रहा है समाओ अपर लेफ्ट में, बट हमारी साइड पे कहाँ आ रहा है, बॉटम राइट में कहीं आ रहा है। तो उसे फिक्स करेंगे हम, क्या करेंगे, हेडर में ही जाएंगे, एंड हेडर में प्रॉपर्टी दे देंगे बैकग्राउंड साइज, और इसको हम कर देते हैं यहाँ से कवर। प्रॉपर्टी भी दे देते हैं, पोजीशन प्रॉपर्टी अभी के लिए। हिट एंड ट्राई है, ठीक है। चेंजेस करने पड़ सकते हैं हमें, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहा हूँ, एंड सेफ। सो देखो हमने समाओ अपनी बैकग्राउंड इमेज को अचीव कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसका कलर थोड़ा ब्लैकिश करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी ओपेसिटी बनानी पड़ेगी। ओपेसिटी के लिए लेट्स टेक इन, मैं क्या करता हूँ, एक बॉक्स क्रिएट करते हैं, डॉट बॉक्स। इस बॉक्स का बेसिकली काम क्या होगा, ये हमारी ओपेसिटी बताएगा। ठीक है, स्टाइल डॉट सीएसएस में हेडर में हमने लगाया एक बॉक्स। बॉक्स की मैं हाइट और विड्थ सेम दे देता हूँ, क्योंकि मुझे सेम यही बनाना है। अब देखो ये क्या करेगा, एज अ ओवरले काम करेगा। कैसे, मैं बैकग्राउंड कलर इसका ब्लैक दे देता हूँ। एक बार सेव करते हैं, एंड देखो यहाँ पे इंस्पेक्ट करते हैं अपने इस पे, और ये जो हमारी प्रॉपर्टी है, लेट मी ओपन दी बॉडी के पर्स को रिफ्रेश करते हैं। आई थिंक मैंने सेव नहीं किया इसको, तभी इसमें ये सब चीज़ नहीं आ रही। ठीक है, अब आ गया। अब देखो पूरा ब्लैक कलर आ रहा है। ब्लैक कलर हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसकी ओपेसिटी सेट करनी पड़ेगी। ओपेसिटी सेट कैसे करेंगे, मैं वापस जाऊँगा अपने कोड पे, CSS में जाएंगे, हेडर बॉक्स में यहाँ पे लिखूंगा ओपेसिटी। ओपेसिटी अभी के लिए 0.5 लेके देखते हैं, मे भी चेंज करनी पड़े, बट इस सारी चीज़ें हमें हमारा डेवलपर देगा, हमारा डिज़ाइनर देगा। देखो समहाउ हमने ओपेसिटी भी अचीव कर ली है, और इसकी पोजीशन सेट कर देते हैं एब्सोल्यूट, क्योंकि ये उसके ऊपर है। ठीक है, कोड में कोई चेंज नहीं आया, तो हमने कुछ कुछ अचीव कर लिया जो हमें अचीव करना था। अब हम क्या करेंगे, अपना नैव बार डिज़ाइन करेंगे। नैव बार क्या है, बेसिकली ये वाला सेक्शन जिसमें हमारा एक लोगो है और 2 बटन है। तो नैव बार को डिज़ाइन करते हैं फटाफट। जब भी आप ऐसा क्लोन करो या कुछ करो ना, तो इफ़ पॉसिबल अगर आपके पास
दो स्क्रीन्स हो या फिर आप स्प्लिट स्क्रीन करके करो तो ज़्यादा बेटर रहता है। अभी मेरे पास दो स्क्रीन है, जैसे तो मैं देख सकता हूँ कि एक में मेरा कोर्स चल रहा है और एक में मेरा अपने अपना जो लाइव प्रीव्यू है वो चल रहा है। सो आप अगर ऐसा ना हो तो आप सिंपली अपना स्प्लिट स्क्रीन करो ताकि आपको रियल टाइम पता चलता रहे कि आपके कोड में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो मैं अपना नैप बार डिज़ाइन करता हूँ। नैप बार, ठीक है, ये नैप लगाया। नैप बार में बेसिकली मेरे पास तीन चीज़ें हैं। पहले मेरे पास एक इमेज है, तो मैंने एक IMG टैग लगा दिया। सोर्स उसका क्या है, एसेट्स में ही, और मेरा लोगो, ठीक है, ऑल्ट मैंने लिख दिया यहाँ पे लोगो, ये मेरा लोगो है। एंड फिर मुझे दो बटन्स लगाने हैं, तो बटन के लिए मैं अभी के लिए डिव ले लेता हूँ। लेट्स सी बाद में हम क्या चेंजेस करेंगे इसमें। दो बटन बनाते हैं जिसमें मेरी क्लास है, एक में B-Team और इसमें लिखा है मेरा इंग्लिश। और दूसरे बटन भी बना लेते हैं, एक और बटन है जिसकी क्लास मैं दे देता हूँ BTN, लेट्स सपोज मैंने लिखा साइन और यहाँ पे लिख दिया साइन इन। फिर बड़ी देखते हैं कैसा लग रहा है। देखो अभी अब कितना बुरा लग रहा है, नेटफ्लिक्स का पूरा लोगो इतना बड़ा सा कह रहा है, वो ब्लैक कलर में आ रहा है और दो बटन आ रहे हैं। सबसे पहले इस लोगो को फिक्स करते हैं। लोगो को फिक्स कैसे करेंगे, हमारे पास SVG फाइल थी, रिमेंबर। तो SVG फाइल को आप नोटपैड में जब ओपन करोगे ना तो ऐसे खुल के आएगी, कुछ टैग्स लगे होंगे, कुछ वैल्यूज लगी होंगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिल दे देंगे, फिल इज इक्वल्स टू रेड, और इसे सेव कर देंगे। तो जैसे मैंने इसे सेव किया, बैकग्राउंड में नेटफ्लिक्स रेड कलर का हो गया। SVG इसलिए फायदे होते हैं, बेसिकली SVG को कस्टमाइज कर सकते हो, बट इसका अभी भी साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो मैं क्या करूँगा, उसकी हाइट और विड्थ दे देता हूँ, उसके बाद जो भी चेंजेस करने पड़ेंगे वो चेंजेस करेंगे। तो अभी के लिए मैं अपने लोगों को एक हाइट दे देता हूँ, लेट सपोज मैंने दिया 50 पिक्सल्स, एंड एक विड्थ दे दी लेट सपोज 20 पिक्सल्स। ठीक है, अभी ये बहुत छोटा आ रहा है, इसको हम सेट करेंगे, कैसे सेट करना देखेंगे। बट उससे पहले मुझे तो नैव बार की प्रॉपर्टी डिफाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो अभी एक लाइन में ही आ रहा है। और जब हमने फ्लेक्स बॉक्स पढ़ा था, हमने क्या देखा था, हमें कोई भी चीज़ एक लाइन में लेके आने, एक लेआउट डिजाइन करना है तो हमेशा फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, अपने नैव पे जाता हूँ और अपने नैव को डिजाइन करता हूँ। नैव में हमने डिस्प्ले दे दिया फ्लेक्स। अब देखो डिस्प्ले फ्लेक्स देते ही हमारा ये एक लाइन में आ जाएगा। अभी इसकी पोजीशन भी देनी पड़ेगी हमें, लेट्स टेक रिलेटिव, ठीक है, ये एक लाइन में आ गया। पोजीशन रिलेटिव दिए बिना भी शायद काम चल जा रहा है यहाँ पे, अभी के लिए चल रहा है, बट हमें बाद में यूज़ करनी पड़ेगी। तो मैंने अभी कमेंट करनी, लेट्स देखेंगे जरूरत पड़ेगी कि नहीं। पोजीशन रिलेटिव हो गई। अब मैं इसको एक विड्थ दे देता हूँ, मैक्स विड्थ, लेट्स सपोज मैंने 90 VW, उसको चेंज करेंगे अभी एक्सपेक्ट में जाके। कुछ मार्जिन लगेगी, मार्जिन लेट्स सपोज मैंने दे दी 0 पिक्सल, 100 पिक्सल्स, 0 पिक्सल। ये क्या कन्वेंशन है, शॉर्ट हैंड है, हमने देखा था। सेव करते हैं, पहले देखते हैं हमारा पोर्ट कैसा भी लग रहा है। देखो ये नेटफ्लिक्स का हमारा लोगो है, काफ़ी छोटा दिख रहा है, शायद आपको दिख ना रहा हो, जूम आउट कर दो, ये नेटफ्लिक्स का लोगो है, ये साइन इन है। तो इसको एक हाइट भी देते हैं ताकि हमारा नेट बार थोड़ा सा अच्छा लगे ना। हाइट दे दी हमने 20 पिक्सल्स। एंड ना अभी अभी के लिए बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर लेट्स सपोज मैं ब्लू दे रहा हूँ। इसको हम हटा देंगे जस्ट टू चेक कि मेरा नंबर कहाँ से कहाँ तक आ रहा है। ओके, ये मेरा नंबर आ रहा है पूरा, एंड ये इमेज नंबर के बाहर आ रही है, इसको भी हमें देखना पड़ेगा क्यों आ रही है। इमेज मेरे नैप बार के अंदर ही है। नैप बार मैंने अपना स्टाइलिंग कर लिया। इमेज की हाइट थोड़ी बढ़ाते हैं पहले ना, क्योंकि इमेज की हाइट से शायद इशू आ रहा। तो इमेज की हाइट अभी के लिए विड्थ ले लेते हैं 10 पिक्सल छोटा कर दिया, और हाइट ले लेते हैं 180 है के देखते हैं। ठीक है, ये हमारा नेटफ्लिक्स का भी लोगो है, तो उसकी हाइट भी सेट करनी पड़ेगी अभी। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, पोजीशन रिलेटिव हमने दे दी, मैक्स वर्थ हमने दे दी, इमेज की हाइट दे दी, ठीक है ठीक है। मैं ओपेक हमें दे दिया है। स्टाइलिंग में जाते हैं,
ठीक है, नैव को डिस्प्ले फ्लेक्स दिया हमने, पोजीशन मुझे लगता है सेट करनी पड़ेगी अभी, वरना गड़बड़ हो जाएगी। और इसकी वेट को भी छोटा करते हैं कि हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, एंड हाइट हमने दे दी, टॉप से भी थोड़ा सा चेंज कर दे क्योंकि रिलेटिव दे ही दिया है, तो टॉप से हमने 20 पिक्सल्स दे दिया। ठीक है, नैव बार हमारा देखो अब सही अपनी हाइट पे आ गया। बस मुझे अपनी इसको फिट करना है इसके अंदर, इमेज के अंदर, इमेज को फिट करना है बेसिकली उसके अंदर। सो इमेज को फिट करने के लिए मैं क्या करूँगा, इमेज इमेज, इसमें एक काम करते हैं, हमने हाइट विड्थ तो दे दी है, बैकग्राउंड साइज दे दिया, पोजीशन भी दे दी है, हेडर बॉक्स की हमने हाइट और विड्थ सेम रखी है, ओपेसिटी 0.5 से काम चल रहा है, ब्लैक कलर इसको, और इमेज को नैव में जो हमारी इमेज है इसको हम एक जी इंडेक्स देते हैं। मैं क्यों दे रहा हूँ बताता हूँ, क्योंकि जब आप नेटफ्लिक्स का ओरिजिनल साइट पर जाओगे ना, देखो ये जो लोगो है थोड़ा बाहर निकल के आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, जी इंडेक्स देंगे पूरे नैव बार को भी और लोगों को भी। तो एक जी इंडेक्स दे देते हैं, लेट्स सपोज मैंने इसको 10 जी इंडेक्स दे दिया, और हमारे जो बॉक्स का लेआउट था उसको मैंने जी इंडेक्स दे दिया 1। जी इंडेक्स बेसिकली हम कब क्यों देते हैं, ताकि हमें पैरालेक्स जो मैंने पढ़ाया था वो जी इंडेक्स के थ्रू बताया था कि कोई चीज़ पे एम्फासाइज करना है तो हम जी इंडेक्स लगा देते हैं। ठीक है, अभी हम जाएंगे अपनी वापस, इसको हमें चेक करना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है कि नैव बार के बाहर आ रहा है बॉक्स और जो हमारी इमेज है। सो नैव बार हमने क्रिएट किया, उसमें हमने अपनी इमेज डाल दी, फिर एक डिव शुरू किया, डिव में 2 बटन डाल दिया, डिव क्लोज कर दिया, नैव बार क्लोज कर दिया, नैव बार क्लोज कर दिया। देन हमारा ठीक है, इंग्लिश और साइन इन बटन आ गए दो, दोनों बटन को मैंने क्लास दे दी। ये बटन यहाँ पे डिस्प्ले फैक्स यहाँ पे मैंने लगाया है नैव बार में, उसको चेंज करते हैं, डिस्प्ले प्रॉपर्टी सेट करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट और ये सब जो हमने सेट किया था ना। जस्टिफाई कंटेंट को करते हैं हम सेंटर अभी के लिए। अब देखते हैं इसमें क्या चेंज आया, लोगो सेंटर में आ गया। अब मैं अलाइन आइटम्स को सेंटर कर देता हूँ क्योंकि हो सकता है अलाइन आइटम से फर्क पड़ जाए। ठीक है, पोजीशन रिलेटिव हमने दे दी है, डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया है, मैक्स पर भी हमने डिफाइन कर दी है, एंड आई थिंक फर्क नहीं पड़ना चाहिए देर से बैक एंडिंग से भी। एक बारी मार्जिन को छोड़ के देखते हैं, मार्जिन को यहाँ से, वैसे मार्जिन सही है अपनी जगह पे, पर उसमें थोड़ा सा लेफ्ट लेके आना है, तो 150 पिक्सल्स। ठीक है, हमारे पास सही जगह पे आ रहा है। जस्टिफाई करने की जगह पे हम यूज़ करते हैं, सेंटर की जगह यूज़ करते हैं स्पेस बिटवीन। अब मुझे देखना है कि यहाँ पे जो लोगो है, चलो इंस्पेक्ट करते हैं, ऐसा पता नहीं चलेगा। लोगो पे जाते हैं, लोगो की विड्थ है 38 और उसकी हाइट है 30 बाई 180, इसकी बेसिकली हाइट है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसकी विड्थ करता हूँ 180 क्योंकि चौड़ा हो जाएगा, इसकी हाइट 30 पिक्सल करता हूँ। ठीक है, अब कुछ कुछ हमारा मैच कर गया। बढ़ेंगे बेसिकली हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, उसको हम देखेंगे अभी, बट अभी के लिए हमारा काम चल रहा है। अब मैं क्या करूँगा, बॉडी को कलर करें, चलो अभी नहीं करते, मैं बनाता हूँ अपना बटन। डॉट बीटेन मैंने जो दिया था, बटन बेसिकली हम अभी के लिए कुछ भी लगा देते हैं क्योंकि हम जैसे हम अपने उसमें जाके चेंज करेंगे। पैडिंग मैंने अभी के लिए सपोज दे दी 5 पिक्सल्स और 15 पिक्सल्स। बैकग्राउंड कलर दे दिया, बैकग्राउंड कलर RGBA दे देते हैं। एक बार देखते हैं बैकग्राउंड कलर है क्या इसका ना। देखो जो ओरिजिनल साइड है बैकग्राउंड कलर, इसमें पहले वाले में जिस मैंने बीटिंग क्लास लगाई है उसमें मेरा बैकग्राउंड कलर बेसिकली कुछ है नहीं, ट्रांसपेरेंट है ये। तो इसको ट्रांसपेरेंट बनाते हैं, उसको रेड बनाते हैं। ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए लेट्स सपोज मैं 20 20 20.5 लेके देखता हूँ, चेंजेस करेंगे इसमें।
एंड कलर इसका दे देते हैं वाइट, क्योंकि वाइट कलर का है। बॉर्डर का एक रेडियस दे देते हैं 2 पिक्सल्स। सेव करते हैं। अब देखो, हम जब भी कभी ऐसी वेबसाइट बनाएंगे ना, हम क्या करेंगे, पहले मुझे इसका वो भी रहने दो, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, हम जाएंगे इंस्पेक्ट पे, कैसे हम चेंजेस करेंगे। देखो, मैं जाऊँगा सीधा इस पे, अपने बटन पे। ओके, यहाँ से ओवर नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ से जाऊँगा अपने बटन पे। अब मुझे इसकी प्रॉपर्टी कैसे डिफाइन करूँगा। मैं अपने पैडिंग पे गया, इसकी प्रॉपर्टी को कम ज़्यादा मैं यहाँ से कर सकता हूँ। देखो, पैडिंग बढ़ रही है, पैडिंग कम हो रही है, तो उसको कम ज़्यादा करके मैं सेट करता हूँ। आई गेस 3 पिक्सल से मेरा काम चल जाएगा। 15 इज़ वर्किंग फाइन, बट ये बहुत ज़्यादा वैसा लग रहा है, इसको थोड़ी प्रॉपर्टी बढ़ानी पड़ेगी इसकी। ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया। 30-25 से मेरा काम चल जाएगा। अगेन ये सारी वैल्यू हमें डिज़ाइनर देगा हमें, तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसको भी 25 कर देते हैं। 25.5। ठीक है, इट लुक्स गुड। बाकी बॉर्डर रेडियस थोड़ी सी बढ़ा दें तो बेटर हो जाएगा। ग्रेट। अब मैं क्या करूँगा, इसको बेसिकली जो मैंने चेंजेस किए हैं यहाँ पे, इसको मैं करूँगा कॉपी, अपने उसमें जाऊँगा एंड यहाँ पे मैं कर दूँगा पेस्ट। अब देखते हैं हमारी वेबसाइट कैसे लग रही है, सुंदर लग रही है कि नहीं। ठीक है, कुछ कुछ हमने अभी क्रिएट किया है। अगेन इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा साइज, ये हम देख लेंगे। अब अपना दूसरा बटन हम बनाते हैं btn.signin वाला। .btn, और क्या नाम रखा था, हम देखते हैं इसका एग्जैक्ट, btn sign। इसमें भी हमें कुछ प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर देते हैं, रेड था जो कि कलर इसका भी वाइट था। बॉर्डर रेडियस दे देते हैं जो उसमें लगाइए 4 पिक्सल्स। और पैडिंग देते हैं, पैडिंग इसमें हमने कितनी लगाई थी वो हम कॉपी कर लेंगे, 3 पिक्सल्स बाय 15 पिक्सल्स। ठीक है, ओपेसिटी थोड़ी कम करता है, ओपेसिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, आई थिंक ज़्यादा डार्क हो गया। 0.4 से मेरा शायद काम चल जाए। ठीक है, इट्स लुकिंग गुड, बट हमें इसको और अच्छा करना पड़ेगा। इसके फ़ॉन्ट और मिल जाए ना तो मज़ा आ जाए, पता। हम लगाते हैं इंस्पेक्ट। साइन इन में हमारे पास कोई फ़ॉन्ट है, देखते हैं यहाँ पे कुछ पड़ा है तो। बॉर्डर विड्थ है, कलर है, फ़ॉन्ट मुझे ऐसे कोई दिख नहीं रहा है यहाँ पे। ओके, इन सब चीज़ों को भी टेंशन मत लेना कि ये सब क्या है, बेसिकली वेरिएबल्स है सीएसएस के। और बाकी नेटफ्लिक्स अभी जो ओरिजिनल साइड है वो फुली फंक्शनल है, तो बहुत सारा बैकएंड पे काम चल रहा है, तो इन सब चीज़ों को हम नहीं देखेंगे अभी। फ़ॉन्ट चलो अपने हिसाब से ले लेते हैं, अभी तो कोई फ़ॉन्ट मेंशन नहीं है, तो फ़ॉन्ट इनहेरिट कर रखा है, पर है कौन सा। फ़ॉन्ट साइज और फ़ॉन्ट वेट दे रखा है, ठीक है। कुछ फ़ॉन्ट वेट दे देते हैं हम। फ़ॉन्ट साइज को हम करते हैं लार्जर, जस्ट हिट एंड ट्राई, ठीक है अभी। ठीक है, इट वर्क्स फाइन। इसको भी यहाँ पे भी लार्जर कर देते हैं। फ़ॉन्ट वेट को भी बढ़ाते हैं थोड़ा सा, फ़ॉन्ट वेट को 400 से देखें, फर्क नहीं पड़ा, 800 कर दे तो। ज़्यादा डार्क हो गया, आई थिंक 600 थोड़ा काम कर जाएगा। स्टिल डार्क है तो हम 550 ले देते हैं, या मे बी 500 विल वर्क। तो जब आप खुद से कोडिंग बनाओगे ना, तो आपको ये परेशानी होगी कि एक्चुअल साइट क्या करना है। अगर वो यही चीज़ आपको डिज़ाइनर में देगा तो आपको सिंपल कॉपी पेस्ट मारना है और कुछ नहीं करना। जो फॉन्ट वो बोले, जो साइज वो बोले, जो वेट वो बोले, वट एवर ही सेज यू हैव टू जस्ट कॉपी पेस्ट इट। ठीक है, ये हो गया। एंड वन मोर थिंग,
इसको नैप बार को थोड़ा सा एक जी इंडेक्स दे देता हूँ मैं, नैप बार को भी, क्योंकि ना ये बाहर नहीं आ रहा, थोड़ा मुझे एम्फोसाइज करना है। मैंने यहाँ पे एक का जी इंडेक्स कितना दिया है, इमेज का 10 दिया था, यहाँ पे भी 10 दे देते हैं ताकि सेम उस पर आ जाए। चलिए, नाउ इट्स लुक गुड, हमने कुछ कुछ अचीव कर लिया। यहाँ पे हमें एक ड्रॉप डाउन बनाना है जो कि हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसको तो। और एक छोटा सा लोगो भी बनाना है, इसको भी हम अभी अटैच कर देंगे। अभी के लिए हमने कुछ कुछ अचीव कर लिया जो हमें बनाना था। मे बी नेटफ्लिक्स का लोगो हम थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, एक बार इंसर्ट करके देखते हैं अभी करंट साइज क्या है हमारे लोगों का। 80x300 ना, 180x30। तो नेव, ये पहले मैंने हाइट बढ़ा दी। चलो इंस्पेक्ट पे आते हैं फटाफट। अब मेरा जो लोगो है किधर है, किधर है, जो लोगो ने ये पे स्टाइलिंग की थी, लोगो की स्टाइलिंग हम, हाइट तो इसकी सही है, विड्थ 200 कर देते हैं, हाइट पे थोड़ी सी बढ़ाई दे रहे हैं 35 पिक्सल्स, इसलिए मैंने बोला 95% रिजेंबल करेगी हमारी साइड, नॉट एग्जैक्टली 100। ठीक है, हमने कुछ कुछ अचीव कर लिया है। थोड़ा ओपेसिटी भी बढ़ा देते हैं, ओपेसिटी इज नॉट लुकिंग गुड, सो 0.4 मे बी 0.55 विल वर्क। नाउ हमने कुछ अचीव कर लिया। फ़ॉन्ट को अब सिंपल इग्नोर करना, क्योंकि फ़ॉन्ट इसमें जैसे नेटफ्लिक्स का बेसिकली मैं बात करूँ, नेटफ्लिक्स का खुद का एक फ़ॉन्ट है नेटफ्लिक्स सेंस करके, जो फ़ॉन्ट फ्रीली अवेलेबल नहीं है, उसका ऑलरेडी यूज़ कर सकते हैं, बट नॉट दिस फ़ॉन्ट। चलो अब हम नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं। इसका नेक्स्ट सेक्शन में हमारे पास क्या है, ये पूरा अनलिमिटेड करके ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो इसको हम क्रिएट करेंगे अभी। इसके लिए मैं बेसिकली कंटेनर बना लेते हैं, या मे बी नॉट कंटेनर, इधर गए हमारा नैव क्लोज हो गया। हेडर के अंदर ही बनाना है, तो हम एक कंटेंट नाम की एक बना लेते हैं क्लास, और उस क्लास में बेसिकली हमारे पास क्या है, ये सारी चीज़ें लिखी है, अनलिमिटेड टीवी, टीवी शोज एंड मोर। इसको मैं एक ही ले लेता हूँ, या तो अगर ये आपकी चॉइस है खुद की। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, इसको हम पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, बट इसको हम फ्लेक्सिबल बनाते हैं। रीजन बीइंग, देखो इसमें पैराग्राफ में इतना तो हो जाएगा, बट जब मैं अपना ईमेल एड्रेस और गेट स्टार्ट बटन डालूंगा तो मुझे दिक्कत आएगी, या उसको अलग से फ्लेक्स कर लेते हैं। चलो उसको अलग से फ्लेक्स कर लेंगे, अभी के लिए मैं इसको डाल देता हूँ स्पैन में। एक और स्पैन में आते हैं, स्टार्ट सेट दिस, ठीक है, एंड एक और स्पैन बनाते हैं, इसमें मैंने डाल दिया रेडी टू वॉच। अब एक बार सेव करके देखते हैं कहाँ तक हमारा पहुँचा। देखो यहाँ पे कहीं दिख रहा है, तो इसको हम स्टाइल देते हैं, चलो कंटेंट को अभी के लिए इतना ही करते हैं, बाकी डॉट कंटेंट। अब कंटेंट में हमारे पास क्या क्या बेसिकली, इसको पहले हमें सेंटर में लाना है, एकदम साइड में लाना है कंटेंट, तो उसको सेंटर में लाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको डिस्प्ले दे देते हैं, माय बैड, डिस्प्ले में दे दिया फ्लेक्स। और सेंटर में लाने का सबसे आसान तरीका क्या था, हमने पढ़ा था, जस्टिफाई कंटेंट को हम सेंटर कर देते हैं, अलाइन आइटम्स को सेंटर कर देते हैं, इसे कलर को हम वाइट कर देते हैं अभी के लिए ताकि हमें दिखता रहे, ठीक है। अब ओपन करके देखते हैं, देखो ये हमारा आ गया, बट इसको एक जी इंडेक्स में हमें देना पड़ेगा, क्योंकि हम सब कुछ को हमें इन्फोसाइज करना है, तो उसको भी मैं 10 जी इंडेक्स दे देता हूँ, ठीक है। रिफ्रेश, चलो जी इंडेक्स दे दिया। देन पोजीशन इसकी सेट करते हैं रिलेटिव, अभी यहाँ पे आ गया। अब हमने इसे फ्लेक्स तो दे दिया, बट डिस्प्ले डायरेक्शन हमें चेंज करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि अभी भी सिंगल लाइन में आ रहा है, तो डिस्प्ले फ्लेक्स ड्रेस डायरेक्शन मैंने कर दिया कॉलम। देखो अब समा जो हमें चाहिए था मैंने वही अचीव कर लिया, बस इसको नीचे लेके आना है। नीचे कैसे लेके आएंगे, इसकी हाइट और विड्थ सेट कर देते हैं, और बाकी तो सिर्फ के में लगा ही रखा है, तो इसकी
मैक्स विड्थ दे देते हैं इसको, एक मैक्स विड्थ मे बी 40 भी है, फिर अब उसमें मेरा काम चल जा रहा था क्या। और एक हाइट दे देते हैं, हाइट 100% ही दे देते हैं। ठीक है, साइड में पहुंच गया, क्यों पहुंचा, इसको मार्जिन भी देनी पड़ेगी हमें, मार्जिन ऑटो। ठीक है, सेंटर में आ गया। वेट थोड़ी छोटी करनी पड़ेगी क्योंकि छोटी करनी पड़ेगी, थोड़ा गैप देते हैं पहले ना, छोटी क्यों करनी पड़ेगी, देखो अब अपन जाते हैं, गैप 10 पिक्सल का दे दिया। यहाँ पे ना अनलिमिटेड मूवीज से पहले इसका फॉन्ट भी अलग है, फॉन्ट भी चेंज करेंगे फॉर श्योर, पर इसको चेंज करने के बाद ये देखो दो अलग लाइन में आ रहा है, बट हमारा एक लाइन में आ रहा है, तो उसके पहले फॉन्ट चेंज करते हैं। फॉन्ट के लिए हमें एक काम करते हैं, एक नया कंसेप्ट जो हमने पढ़ा था उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारे पास कितने, देखो कंटेंट के अंदर हमारे पास कितने साइड है, एक दो तीन साइड है ना, हम तीन साइड पे सेलिंग करते हैं लॉगिन करके, ठीक है। डॉट कंटेंट, एक एक्स्ट्रा स्पेस आ गया, डॉट कंटेंट। अब कंटेंट का मुझे कौन सा चाइल्ड लेना है, एनएच चाइल्ड पर लगाता हूँ मैं, एनएच चाइल्ड, और फर्स्ट चाइल्ड पर लगाऊंगा पहले, क्योंकि सबका साइज अलग अलग है। तो इस पर मैं एक फॉन्ट साइज लगा देता हूँ, फॉन्ट साइज में भी 50 पिक्सल। फॉन्ट वेट लगा देते हैं मे बी 800 पिक्सल्स। ठीक है, तो कुछ कुछ हमने अजीब किया, 800 ज़्यादा हो गया, 700 मीटर जो सही रहेगा। फॉन्ट साइज 40 या 35 में भी, 40 से देखते हैं 40 वर्क करता है कि नहीं। देन हमें एक टेक्स्ट अलाइनमेंट दे देते हैं इसकी सेंटर। चलिए कुछ कुछ हमने अचीव कर लिया, हमें टीवी शोज भी छोटा करना है, तो मैक्स फिट छोटी करनी पड़ेगी बेसिकली। तो मैक्स फिट 38 दे देते हैं, और थोड़ा सा मार्जिन भी दें, मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन लेट्स सपोज 0 पिक्सल्स, 0 पिक्सल्स, और 16 में भी वर्क कर जाएगा। ठीक है, टीवी शोज तक आ गए हम, और इसकी फॉन्ट फैमिली चेंज कर दें क्योंकि अलग फॉन्ट है ना। अब फॉन्ट फैमिली इज योर चॉइस, आप कौन सा लेना चाहते हो। लेट्स टेक टाइम्स रोमन, ना इट्स नॉट लुकिंग गुड। फ्रैंकलिन एरियल ने, या अनसेट ही करते हैं टॉचो। ठीक है, टीवी शोज हमारे पास आ गए, ये आ गए। अब हमें क्या करना चाहिए, 100 पिक्सल में दे दिया है, जी इंडेक्स दे दिया है। हम्म अब इसको स्टाइल करते हैं सेकंड चाइल्ड को उसके, सेकंड चाइल्ड को कंटेंट का सेकंड चाइल्ड उठाते हैं, चाइल्ड नंबर सेकंड। ना बेसिकली क्या करेंगे, इसमें सेकंड चाइल्ड को भी ऐसी प्रॉपर्टी देंगे, फॉन्ट वेट फॉन्ट साइज वाली। फॉन्ट साइज और मार्जिन से मेरे ख्याल से काम चल जाएगा, क्योंकि वेट तो बढ़ाना नहीं है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर है ही। चलो टेक्स्ट अलाइन देते हैं पहले, मार्जिन देते हैं 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, 10 पिक्सल्स। तो देखेंगे अभी कौन सा मार्जिन हमारी बेस्ट फिट हो रही है, ठीक है। फॉन्ट वेट को यहाँ पे बोल्डर करें, ये बोल्डर करते हैं। ठीक है, एंड नीचे भी बोल्डर करते हैं। ओके, अब फॉन्ट साइज को मेरे ख्याल से सेट करना पड़ेगा इसमें। फॉन्ट साइज हम कितना लेने हैं, 14 पिक्सल्स काम कर जा रहा है, 14-15 पिक्सल्स है। फॉन्ट साइज को मैंने लिया 15 पिक्सल्स। ओके माय बैड, 15 पिक्सल्स।
या मे बी 25 पिक्सल्स, और इसको ले लेते हैं हम 60 पिक्सल्स या 50। ठीक है, हमने कुछ जगह रिजेंबल कर दिया, टीवी यहाँ तक आ गया। 50 पिक्सल्स का फॉन्ट चेंज होगा, कोई इशू नहीं है। शो स्टार्ट्स एट 149 को भी हमने ऑलमोस्ट क्लियर कर लिया है। एक बार इसके इंस्पेक्ट पर जाके देखें कौन सा फॉन्ट आ रहा है। क्यों उसमें ये दिक्कत आती है जब फ़ॉन्ट देखो, इसमें नेटफ्लिक्स सेंस देखो, मैं बता रहा नेटफ्लिक्स सेंस लगा हुआ है, हेलवेटिका न्यू भी लगा है, फॉन्ट साइज 56 पिक्सल्स है इसका। हेलवेटिका न्यू ना, देखते हैं फ़ॉन्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और हेलवेटिका के अलावा कौन सा है? क्यों? ठीक है, देखो अनसेट में, ठीक है चलो, मेरे ख्याल से चल जाएगा। थोड़ा सा चेंजेस और सेंस सेरिफ भी लगाता हूँ साथ में। सेंस सेरिफ, ठीक है, आई होप ये इतना वर्क कर जाएगा। अब रेडी टू वॉच फटाफट क्रिएट करते हैं। रेडी टू वॉच हमारा तीसरा चाइल्ड है, तो तीसरे चाइल्ड को भी ऐसे ही हम स्टाइल कर लेते हैं। फॉन्ट फैमिली इसको भी देते हैं, फॉन्ट फैमिली सेंस सेरिफ। फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज चेक करें इसका सेम है कि अलग अलग है। थोड़ा सा लाइट है, अगर आपका 25 पिक्सल है तो बी 20 पिक्सल्स विल वर्क हेयर। एंड मार्जिन ऑफ कोर्स देते हैं 0 पिक्सल, 0 पिक्सल और 10 पिक्सल्स। थोड़ा छोटा करना पड़ेगा साइज, क्योंकि वो बाहर जा रहा है यहाँ से। 18 और मे बी 15 विल वर्क। ठीक है, हमने ऑलमोस्ट अचीव कर लिया जो हमें बनाना था। वी आर ऑन द राइट ट्रैक अभी के लिए बोल सकते हैं। अब हमें बनाना है एक बेसिकली इनपुट बॉक्स और एक बटन। अब देखो, इनपुट बॉक्स और एक बटन को मैं स्पैन से बना सकता हूँ, स्पैन से उसके हाइट और विड्थ सेम रख सकता हूँ। बट पहले तरीका क्या है, जब भी हमें अरेंजमेंट करने, जैसे मैंने नैव बार में किया 2 बटन के लिए, हम फ्लेक्स यूज़ करेंगे। उससे पहले हम फ्लेक्स में जाएंगे, यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स सपोज सर्च क्लास का नाम रखा मैंने। इसमें मैं 2 चीज़ें करूँगा सर्च क्लास में। पहला हमारा एक इनपुट बटन है, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, एक प्लेस होल्डर दे देते हैं इसमें, प्लेस होल्डर एंटर ईमेल। और उसके बाद हमारा गेट स्टार्टेड का बटन है, या ईमेल एड्रेस जो उसमें एग्जैक्टली लिखा हुआ है हमारे उसमें, ईमेल एड्रेस। ठीक है, फिर हमारा एक बटन है, बटन का एक क्लास दे देते हैं, BTN स्टार्ट क्लास, जिसमें लिखा है गेट स्टार्टेड, साथ में एक ग्रेटर देन का साइन। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अभी यहाँ पे आ रहा है, इसको पहले हमें ऊपर लेके जाना है। ये पहले बाहर क्यों आया, पहले तो ये भी देखना है, बाहर आना नहीं चाहिए था। सर्च क्लास को, ठीक है, एक काम करें, इसको सर्च को हम लिखते हैं स्पैन। ठीक है, अंदर लाने के लिए, और इसको इसी डिफ के अंदर डाल देते हैं, तभी अंदर आ जाएगा हाल। तो दिमाग नहीं लगाते, ठीक है, आ गया ये। अब हमें इसकी स्पैन की स्टाइलिंग करनी पड़ेगी क्लास की। तो क्लास की स्टाइलिंग करने के लिए सबसे पहले हम फ्लेक्स बॉक्स बनाते हैं और कुछ गैप देते हैं इसको। डॉट सर्च नाम की हमारी क्लास थी, डिस्प्ले हमने किया फ्लेक्स, गैप दे दिया हमने 2 पिक्सल्स में भी। चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी, पहले हम साइज़ बड़ा करते हैं फिर देखते हैं। और साइज़ बड़े करने से पहले मैं अपना गेट गेट स्टार्ट का जो बटन है उसको वो बना लेते हैं, स्टाइल कर लेते हैं। .btn स्टार्ट, इसका भी हमारा बैकग्राउंड कलर है रेड, तब खुद का कलर है वाइट।
और कुछ पैडिंग देनी पड़ेगी। पैडिंग मैं वहाँ पे सेट करूँगा जैसे मैंने इंस्पेक्ट पर जाके। अभी के लिए मैं दे देता हूँ, लेट्स टेक 5 पिक्सल्स एंड 10 पिक्सल्स। बॉर्डर रेडियस सेम जो वहाँ पे दी थी 4 पिक्सल्स। इंस्पेक्ट पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, पैडिंग में आ गए। को हम देखो इतने पे कैसा लग रहा है। ओके, इस पर काफ़ी बड़ा है ये, तो अगेन हम जाएंगे। टेक्स्ट अलाइन मैंने कर दिया लेफ्ट में, या फिर मुझे इसके अलग अलग पेन देनी पड़ेगी ना। 0 पिक्सल्स, 5 पिक्सल में ऊपर टॉप से दे देते हैं। राइट से हमने दे दी 25 पिक्सल्स, बॉटम से दे दी, यहाँ से हम लेफ्ट से 0 कर देते हैं या 10 कर देते हैं मे बी। यहाँ पे देखिए कितना है। ओके, समहाउ सेंटर में ही है ना ये, तो हटाओ इसको। दो ही हम लगाते हैं सिंपल सा, 5 पिक्सल्स और 15 पिक्सल्स। और 5, अरे ये क्या हो रहा है। 15 पिक्सल को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ठीक है, नहीं और बड़ा करना पड़ेगा। इसको 25 करते हैं और इसको हम करते हैं 50। अब इसको ऐसे कॉपी पेस्ट, एक बार वर्ड को पूरा फॉर्मेट कर लेते हैं अपने डॉक्यूमेंट को ताकि अच्छा लगे। फ़ॉन्ट का साइज भी दे देते हैं इसमें हम 25 पिक्सल्स। अब एक बार देखते हैं कैसा लग रहा है एग्जैक्टली। ठीक है, समहाउ आ रहा है इधर ही। ईमेल एड्रेस को भी हम चेंज करते हैं ना, ईमेल एड्रेस का जो हमारा इनपुट का था बेसिकली, इसको भी हम सेट करेंगे। इनपुट पर देखते हैं, इस पर काम चल जाएगा वैसे कंटेंट डॉट इनपुट से ही। कंटेंट इनपुट, अब इसमें भी कुछ पैडिंग दे देते हैं जस्ट लाइक द अबव। 25 पिक्सल्स और 50 पिक्सल मैंने ऊपर ऊपर की तरह दे दी इसका पैडिंग। बॉर्डर रेडियस दे दिया 4 पिक्सल्स। बैकग्राउंड कलर जैसे हमने वहाँ सेट किया था, क्योंकि ये भी ट्रांसपेरेंट ही है। 25 सेम वैल्यू जो हमने ऊपर से कॉपी की है। और एक फॉन्ट साइज की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्लेस होल्डर है। ठीक है, अब मैं इसको सेट करता हूँ। ट्वेंटी में भी 30। देखिए कैसा लग रहा है। ठीक है, बट इसको अगर मैं बॉक्स को ही विड्थ भी लेके देखूं, विड्थ विड्थ से 30%। ओके, नॉट सेव। हम्म, नहीं ये तो अच्छा नहीं लग रहा, हमें चेंज करने पड़ेंगे। पहले इंस्पेक्ट करके देखते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या लगा रखा है। देखो इसकी जो हाइट विड्थ ले रखी है यहाँ पे, पैडिंग है इसमें 24, 16, 8, 16 की पैडिंग है। मार्जिन 0 है, और जो कंटेंट है अंदर का
दैट इज 334 × 24। तो यही चीज़ मैं देने की कोशिश करता हूँ, बट इनका लेआउट अलग होगा पता है। तो हम चलो इन्हें ट्राई पे जाते हैं ना। क्या है इसका? 24, 16, 8, 16। ठीक है, मैं समझ गया को कैसे करते हैं। 64, इसको मैं रखता हूँ 16। ठीक है, अब इसकी साइज भी यहाँ से कम कर देते हैं। एक बार सेव करके देखते हैं क्या क्या आ रहा है। कंटेंट डॉट इनपुट में उसको मैंने किया, ये है पैडिंग। ठीक है, अब मैं अपने गेट स्टार्ट को छोटा करता हूँ, गेट स्टार्ट ज़्यादा बड़ा लग रहा है। हाँ, ये हिडन ट्रायल चलता रहेगा। 24, इसको मैंने क्या दिया था? 5, 51, 8, 16। इसको भी मैं सेम देता हूँ पहले। 5, 51, 50, 8 और 16 पिक्सल्स। देखिए कैसा लग रहा है। अब ऑलमोस्ट आ गया है, बट थोड़ी टॉप और बॉटम से मुझे देनी पड़ेगी पैडिंग। कहाँ इंस्पेक्ट? टॉप और बॉटम से ना, तो इसको मैं बढ़ाता हूँ 10, और बॉटम से भी 10 करते हैं, मे बी 12 कर देते हैं। दैट विल लुक मोर गुड। अब मैं कंपेयर कर लूँगा कौन सा मेरे को ज़्यादा बेटर लग रहा है, उस बेसिस पे हम आगे बढ़ते हैं ना। ठीक है, हमने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अचीव कर लिया जो हमें चाहिए। ठीक है, एक चीज़ और करते हैं इसमें। जो मेरी टॉप बॉटम टॉप राइट बटन की राइट को मैं करता हूँ 30, और इसकी राइट को करता हूँ मैं 60। ठीक है, तो हमारा काम चल जाएगा। बेसिकली इसकी विड्थ ज़्यादा बड़ी है, ये विड्थ ऑक्यूपाई नहीं कर रहा, वो इसलिए ऐसा हो रहा है। अब हम अपने नेक्स्ट सेक्शन को बनाते हैं, जो कि हमारा ट्रेंडिंग नाउ वाले सेक्शन है। सो ट्रेंडिंग नाउ के सेक्शन के बनाने के लिए पहले मैं अपनी बॉडी को एक कोड देना पड़ेगा मुझे, बैकग्राउंड कलर। क्योंकि मैं देखो यहाँ पे पूरा ब्लैक ब्लैक चल रहा है, तो बॉडी को बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बॉडी टैग को मैंने बैकग्राउंड कलर दिया ब्लैक, जो भी लिखेंगे वो आ जाए वाइट पे। ठीक है, अब मैं बनाऊंगा ट्रेंडिंग नाउ का सेक्शन। बेसिकली अब मुझे एक और सेक्शन क्रिएट करना है, जिसके लिए मैं एक कंटेनर बना देते हैं ट्रेंडिंग नाउ के लिए। डॉट कंटेनर, यहाँ पे लिख देते हैं ट्रेंडिंग नाउ सेक्शन। ओके, गलत लेबल लग गया। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट इसको भी कर लेते हैं। नाउ इट लुक्स गुड। अब देखो इस डिफ के अंदर मैं दो अलग अलग डिफ बनाऊंगा। क्यों? एक को अपनी हेडिंग लिखने के लिए ट्रेनिंग नाउ जहाँ पे लिखा हुआ है एग्जैक्टली, और एक डिफ में मैं अपना पूरा एक कार्ड चलाऊंगा। तो लेट्स टेक कि एक बेसिकली एक स्लाइडर है देखो। तो हमें एक स्लाइडर क्रिएट करना पड़ेगा, और दो जावास्क्रिप्ट से ज़्यादा अच्छा बन पाता है ये जो बेसिकली बटन पर क्लिक होकर फंक्शनलिटी आ रही है जावास्क्रिप्ट के थ्रू हो पाएगी। तो इन बटन को अभी के लिए इग्नोर करेंगे, स्लाइडर हम CSS के अच्छे से बना सकते हैं। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट। एक मैं बनाता हूँ सेक्शन टाइटल नाम का, जिसमें एक डिव बना देते हैं। ये डायरेक्ट लिख देते, चलो छोड़ो। ट्रेंडिंग नाउ, और इसके बाद मैं कंटेंट स्लाइडर बनाऊंगा, स्लाइडर।
स्लाइडर के नाम हमें क्या करना है, बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट कार्ड्स बनाने हैं। कार्ड कैसे बनाएंगे वो देखेंगे। पहले मैं अपने स्लाइडर इसको स्टाइल करता हूँ, जो हमारे मैंने अभी बनाया कंटेनर। सो कंटेनर के लिए क्लास लिखनी पड़ेगी। डॉट कंटेनर। पहले हम कंटेनर को बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, ताकि मुझे पता चलता रहे मैं जो बना रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। ठीक है, एक बैकग्राउंड कलर दे दिया, एक मैंने इसको हाइट दे दी। लेट्स टेक या मैक्स हाइट दे देते हैं। चलो हाइट दे देते हैं 400 पिक्सल्स या 500 पिक्सल्स में भी। ओके, वाइट नहीं देते, इसको पर्पल देते हैं, वाइट से पता नहीं चलेगा ना इतना। ठीक है, ये आ गया। बहुत ज़्यादा बड़ा आ गया, मैक्स विड्थ देनी पड़ेगी। लेट्स टेक 800 पिक्सल्स। हाइट बड़ी लगेगी, थोड़ी सी हाइट छोटी करते हैं। 400 पिक्सल देते हैं हम हाइट, एंड मैक्स विड्थ दे देते हैं इसके 700 पिक्सल्स। आई थिंक दैट वुड वर्क। हाइट अभी बड़ी है, 200 पिक्सल में हमारा काम चल जाएगा, आई गेस। ओके, ये हो गया। अब हम इसे क्या है, हमें उसमें लेके आना है, सेंटर में लेके आना है। तो मार्जिन दे देते हैं। ये मैंने जब पहले में मार्जिन बताया था, बताया था कैसे मार्जिन से थ्रू हम लेके आएंगे। टॉप से मार्जिन हमने दे दी 30 पिक्सल्स। मार्जिन हमने दे दी लेफ्ट से, और राइट से हमें इक्वल मार्जिन देनी पड़ेगी ना। 15 VW देते हैं। मार्जिन राइट से अभी मैं ज़्यादा ले रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे आपको दिखाना है एक्चुअल में कितना दिख रहा होगा वो। ओके, राइट से नहीं, बॉटम से, सॉरी। चलो एक काम ही करते हैं, इसको 500 पिक्सल ले लेते हैं, ताकि अच्छे से हम क्रिएट कर पाए। ठीक है ना, समझ जो अचीव करना था हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा लेफ्ट राइट ज़्यादा हो रहा है ना, 12 कर दें इसको। ठीक है, मैक्स वर्ज हमने दे दी है। देखते हैं क्या होता है। ठीक है, पूरे सेक्शन टाइटल को बनाते हैं। डॉट सेक्शन टाइटल, फॉन्ट साइज दे देते हैं इसको, लेट्स टेक 20 पिक्सल। फॉन्ट वेट दे देते हैं, बोल्ड या बोल्डर, बोल्ड लेते हैं। एक मार्जिन दे देते हैं बॉटम से 15 या 25 पिक्सल्स, और कलर इसका है वाइट। ठीक है, ट्रेनिंग नाउ का सेक्शन आ गया। अभी हम क्या करेंगे, अपने कार्स डिज़ाइन करना पड़ेगा अभी। मैक्स विथ 700 पिक्सल्स, या करो विड्थ ना 100% ले लेते हैं। 100% विल वर्क, आई गेस। ठीक है, हमने ले लिया, बैकग्राउंड कलर ले लिया, मैक्स विथ 700 पिक्सल्स। ओके, एक मार्जिन देखते, जरूरत पड़ेगी तो देंगे, वरना नहीं देते। अब इसको भी हटा लेते हैं हम। ठीक है, 10 9 यहाँ पे हमारे पास आ गया। फॉन्ट नहीं आ रहा, फॉन्ट को हम चेंज कर देंगे। फॉन्ट साइज पर यहाँ पे हम दे देते हैं 25 पिक्सल्स, और एक फॉन्ट फैमिली दे देते हैं हेलवेटिका वाली ही। ओके, कुछ कुछ हमने अचीव कर लिया। अब हम बेसिकली हमें स्लाइडर बनाएंगे, स्लाइडर जो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। अब देखो, स्लाइडर बनाते वक्त हमें क्या ध्यान रखना है, हमें स्लाइडर में कंटेन कराने सारे 10 के 10 कार्ड, बट मेक श्योर करना है कि 10 में से सिर्फ 4 कार्ड एक बारी में आए, बाकी हम अपने स्लाइडिंग फंक्शन के थ्रू करें। तो हम क्या करते हैं, डॉट स्लाइडर को पहले एक विड्थ और हाइट तो दे ही देते हैं। तो स्लाइडर को हम देते हैं, या हम डिस्प्ले फ्लेक्स से भी कर सकते हैं, आई गेस। हमने डिस्प्ले फ्लेक्स दिया, उसको गैप दे दिया 20 पिक्सल का, क्योंकि हम इसके अंदर सारे कार्ड बनाएंगे, तो कार्ड को हमें डिस्प्ले फ्लेक्स देना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ देख नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं है।
हम्म तो अभी के लिए इतना करते हैं, और अपने कार्ड डिज़ाइन करते हैं पहले, तभी हमें पता चलेगा हमें एग्जैक्टली कहाँ पे हम स्टैंड कर रहे हैं। मैं एक का डिज़ाइन करूँगा बस, बाकी कार्ड हम कॉपी पेस्ट एक दूसरे पे, ठीक है। तो एक कार्ड बनाते हैं, कार्ड में हमारे एक इमेज है, इमेज का सोर्स है डॉट एसेट में इमेज 1, एंड इसका और लिख देते हैं इमेज 1 है भाई ये। और तो आई गेस इसमें कुछ है नहीं, इमेज के साथ कुछ है। ओके, एक नंबर और है इमेज के साथ, तो एक नंबर की भी हमें एक वो बनानी पड़ेगी क्लास, नंबर 1। देखते हैं हमारा कैसे दिख रहा है नंबर। ठीक है, देखो कार्ड हमारे पास बन के आ गया, नंबर 1 बहुत गंदा दिख रहा है, उसको हमें स्टाइल करना पड़ेगा, बट अभी के लिए इसको पहले कॉपी पेस्ट करते हैं, क्योंकि ऐसे 10 कार्ड हमें बनाने हैं एज इट इज, और फिर जो भी काम करेंगे अपने उस पर कितने हो गए देखते हैं यहाँ पे। नंबर 2 डॉट जेपीजी, टू, ये इमेज 2 है, इमेज 3 हो गई डॉट जेपीजी, ये 3 है, ये इमेज 3 है, ये इमेज 4 डॉट जेपीजी, ये 4 है, ये भी 4 है, ये 5 है, ऑल टेक्स्ट, इमेज भी 5 है। बेसिकली जो भी अपने नाम रखे वो मेक श्योर करना वही नाम यहाँ पे आए, वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो मैंने पहले से इसे सेव करा है इसी फॉर्मेट में, तो मैंने ऐसे डाउनलोड किए थे। ये हो गई 7th, ये हो गई 7th, और ये भी 7th। अभी हमें 3 और क्रिएट करने पड़ेंगे कार्ड, 1 2 3। 8, 8, 9th, 9, 9, और ये 10, 10, और ये 10। एक बार सेव करते हैं, देखते हैं कैसा लग रहा है। तो ये कार्ड तो हमारे पास बन गए, लेकिन ये पूरा स्क्रॉल बार लग गया, ना कि खाली सिर्फ स्लाइडर में। तो इसको मुझे पहले एक जगह कंटेन करना पड़ेगा। अब मैं देखता हूँ मेरे स्टाइल्स को कि क्या स्टाइल मैं यहाँ पे लगाऊं ताकि ये पूरा कंटेन हो जाए यहाँ पे। ओके, सबसे पहले मैं ओवरफ्लो लगा देते हैं इसमें, एक ओवरफ्लो एक्स डायरेक्शन में ना हो, एंड साथ ही साथ इसका स्लाइडर के लिए भी एक स्क्रॉल बार बनाना पड़ेगा मेरे को बेसिकली। तो मैं क्या करता हूँ, डॉट स्लाइडर नहीं, कोलन कोलन, देखते हैं यहाँ पे कुछ मिलता है, स्क्रॉल बार, स्क्रॉल मेकर है, वेब किट में मेरे ख्याल से होगा, वेब किट प्लेस होल्डर स्क्रॉल बार, ठीक है। तो पहले मैं इसका डिस्प्ले कर देता हूँ नन। अब हम देखते हैं, ठीक है अभी भी नहीं आया। यहाँ पे स्क्रॉल प्रॉपर्टी लगा देते हैं, स्क्रॉल मैंडेटरी करके एक प्रॉपर्टी होती है आई गेस, स्नैप टाइप एक्स मैंडेटरी, ठीक है, नॉट येट। इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्प्ले हमने फ्लेक्स दे दिया है, स्क्रॉल बार को एक विड्थ भी देना चाहे तो दे सकते हैं, ठीक है आई गेस वी आर गुड। एक्स को ऑटो करते हैं ना, नेट नन से नहीं होगा ऑटो, और एक्स को हमने मैंडेटरी तो कर ही रखा है, ठीक है। अब हमारे पास कुछ कुछ हमें अचीव हो गया, कैसे ये स्क्रॉल बार ने ओवरफ्लो को हमें एक्स कर दिया और मैंडेटरी एक्स को कर दिया। देखो मैं मैंडेटरी हटाऊंगा जैसे इसमें, तो क्या होगा, अब ये काइंड ऑफ फिक्स नहीं हो पाया। देखो जैसे मैं ऑटो हटा दूंगा लेकिन, तो ये पूरा ओवरफ्लो हो रहा है, तो ओवरफ्लो एक्स को हमने ऑटो किया, ठीक है हमने कुछ कुछ अचीव कर लिया, बट अगेन ये एग्जैक्टली वो नहीं जो हमें चाहिए। चलो पहले कार्ड डिज़ाइन करते हैं, कार्ड की प्रॉपर्टी देखते हैं, उसके बाद देखेंगे हमें कार्ड। कार्ड की ऑब्वियसली हाइट वेट होगी, पर उससे पहले इसकी पोजीशन प्रॉपर्टी हम सेट कर देते हैं। पोजीशन इसकी है रिलेटिव पोजीशन में, जिसको भी कोई भी डाउट है एक बार मेरे पोजीशन वाला लेक्चर देख के आओ, क्योंकि उसने बेसिकली पूरा समझाया है, हर एक एग्जांपल लेके इमेज वगैरह सब कुछ। तो
फ्लेक्स को हम दे देते हैं यहाँ पे 0 0 और ऑटो दे देते हैं। ठीक है, भी कोई चेंज नहीं है। एक हाइट और विड्थ देनी पड़ेगी आई गेस। विड्थ हम दे देते हैं 150 पिक्सल्स और हाइट दे देते हैं 250 पिक्सल्स। थोड़ा बड़ा हो गया, हमारा नंबर ही सारा इसमें छुप गया। तो 220 पिक्सल्स से मेरा काम चल जाएगा शायद। ठीक है, से यहाँ पे भी स्क्रॉल रोल लग गया है, इसको मुझे देखना पड़ेगा। इसको हमें हटाना पड़ेगा, तो इसको हम वाई को नन कर सकते हैं। चलो अभी देखेंगे, पहले हम कार्ड बनाते हैं ना। यहाँ से वन कर सकते हैं, स्क्रॉल स्टार्ट टाइप क्या, फिर स्नैप अलाइन से हमने कर दिया। स्टार्ट करते, चलो देखते हैं ना क्या होता है। नो चेंज, नो प्रॉब्लम। एक पहले बॉर्डर रेडियस देते हैं हमने कार को सुंदर बनाने के लिए, तो दो चीज़ हमें सबसे पहले पता है, फिक्स है, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। 8 पिक्सल्स ओवरफ्लो विजिबल कर देते हैं ताकि वो स्क्रॉल हट जाए बेसिकली। ठीक है, और एक पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग 15 पिक्सल्स 10 पिक्सल। ये पैडिंग जब भी हम लिखेंगे तो हम इंस्पेक्ट का यूज़ करेंगे, क्योंकि पैडिंग सारा खेल खराब कर देती है। तो क्या हो रहा है स्लाइडर में बेसिकली, वो हमारी जो वो है हाइट है वो गड़बड़ कर रही है। तो इसको हमें कैसे सेट किया जाए? क्योंकि हमने ऑलमोस्ट अचीव कर लिया जो हमें चाहिए। चलो देखते हैं इसको कैसे सेट करेंगे। पहले डॉट कार्ड की इमेज को हम स्टाइल कर लेते हैं। इमेज की हाइट और विड्थ देंगे एब्सोल्युटली जो हमने वहाँ पे दिए। तो इमेज की विड्थ और हाइट कंटेन करा देते हैं पहले 100%। हाइट देंगे 100%। ठीक है, ये हमारा कंटेन हो गया। अब हम ह्यूमन दूसरी प्रॉपर्टी लगाएंगे, जैसे कि हमने ऑब्जेक्ट फिट लगा देते हैं कवर, ताकि पूरी फिट हो जाए। डिस्प्ले प्रॉपर्टी इनलाइन या ब्लॉक, जल्दी बताओ। ब्लॉक, करेक्ट, ब्लॉक। और इसको भी एक बॉर्डर रेडियस दे देंगे 8 पिक्सल्स का। ठीक है, कुछ कुछ हमने क्रिएट कर लिया, बट अभी हमें नंबर स्टाइल करना है सबसे पहले। और अभी भी जो हमारा स्लाइडर है वो थोड़ा छोटा है, उसको हम देखेंगे। तो नंबर भी हम, नंबर की हमारी क्लास क्या थी वो हम चेक करना पड़ेगा। नंबर की क्लास नंबर थी। डॉट नंबर पोजीशन क्या है ये बताओ जल्दी। हमारे कार्ड की पोजीशन रिलेटिव है उसके। मैं देखो नंबर यहाँ पे आ रहा है अभी 1। इसको मैं ऊपर उठा के साइड करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट कर दूंगा, क्योंकि इसके पेरेंट की पोजीशन रिलेटिव है। फिर इसमें टॉप और मैं अपना लेफ्ट असाइन कर दूंगा। टॉप से ऊपर नीचे, बॉटम से, सॉरी बॉटम से 10 पिक्सल्स में भी। और लेफ्ट से माइनस में जाकर, क्योंकि मैं लेफ्ट डायरेक्शन में जाना है, माइनस का 10 पिक्सल्स। देखिए कैसा लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ आ गया। इसका फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं पहले तो। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, 12 या 15 कर लेते हैं। 15 और 15 पिक्सल्स। ठीक है, फॉन्ट साइज ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो गया, 75 पे फिक्स करते हैं। नाउ भी हमें क्या करना है, इसका कलर चेंज करना है। कलर हमारा ब्लैक है, और कलर के साथ हमें एक इसका वो चेंज करना पड़ेगा, रेडियस, जो बॉर्डर है। तो टेक्स्ट स्ट्रोक करके एक प्रॉपर्टी होती है, टेक्स्ट स्ट्रोक, इसमें मैं बढ़ाता हूँ कलर और उसका विड्थ। 3 पिक्सल्स वाइड आई गेस काम कर जाएगा। थोड़ा ज़्यादा हो गया, 3 पिक्सल्स। 2 पिक्सल्स वाइड। ठीक है, काम चल रहा है। और तो हमें कुछ देने की ज़रूरत है नहीं, कलर हमने ब्लैक दे दिया है, वेब पेज दे दिया है। थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं फॉन्ट वेट को। ठीक है, एब्सोल्यूट
50 पिक्सल 15 पिक्सल लेफ्ट में चला गया, 75 पिक्सल साइज बड़ा हो गया, बोल्ड से ये हो गया, ब्लैक से हो गया, इमेज भी हमने 100% कंटेन करा ली कवर करके। एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, पूरी इमेज जैसे एज इट यहाँ पे आनी चाहिए वैसे ही आ रही है, बस हाइट और वेट को हमें चेक करना पड़ेगा। उसको हम देख लेते हैं, 8 पिक्सल सही है। कार्ड को हमने रिलेटिव पोजीशन दी है, क्यों? क्योंकि हमने नंबर को एब्सोल्यूट पोजीशन दी है। अच्छा, कार्ड में एक चीज़ देखना, कार्ड में होवर करने में कुछ हो रहा है, तो ये भी मैं सेट कर देता हूँ होवर करने में क्या हो। तो डॉट कार्ड में जब मैं होवर करूँ, बेसिकली तो पॉप आउट होकर बाहर आ रहा है, एक ट्रांजिशन दिख रहा है, तो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, स्केल कर देते हैं इसको 1.5 अभी के लिए लेकर चलते हैं, चेंज करना पड़ेगा। एक जी इंडेक्स भी दे देते हैं, 10 लेके चलते हैं, और बॉक्स शेडो, हाँ चलो बॉक्स शेडो पहले ऑटो करते हैं, देखते हैं पहले क्या डिफरेंस हो रहा है। अरे बाप रे बाप, बहुत बड़ा हो गया, 1.1 ही सही है। ठीक है, बॉक्स शेडो की वैसे ज़रूरत है नहीं, इन्होंने लगा नहीं रखी, थोड़ा सा ओपेसिटी के लिए हम दे देते हैं ना बॉक्स शेडो, ऑटो की जगह पे ऑटो दे देगा। 0 पिक्सल्स, 10 पिक्सल्स, 20 पिक्सल्स, गंदा लग रहा है, बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है। 255, 255, 255, α.2 से मेरा काम चल जाएगा जहाँ तक है। ठीक है, कुछ कुछ हमने ऐसा क्रिएट कर लिया। अब हम इसको सेंटर में लेके आते हैं, कार्ड को हमने कर लिया रिलेटिव पे सेट है, फ्लेक्स डायरेक्शन लगा दी है, 150 पिक्सल सही है। हाइट, इसकी विड्थ, हाइट और, अच्छा देखो इसकी हाइट मैंने दो जगह लिख दी, यहाँ पे हाइट की जगह पे बेसिकली एक विड्थ है। ठीक है, ये स्टार्ट सही है, स्नैप डायरेक्शन 8 पिक्सल मैंने ये सबको दे रखा है, ओवरफ्लो विजिबल कर रखा है, एंड इसमें पैडिंग मैंने 15 और 16 की दे रखी है। एक काम करें, ट्रांस इसका ना बहुत तेजी से आ रहा है देखो, और यहाँ पे बहुत स्लो चल रहा है, तो एक ट्रांजिशन लगा देते हैं यहाँ पे, ट्रांसफॉर्म 0.2 या 3 सेकेंड में भी, ईज इन जो हमने ईज, और एक बॉक्स शेडो के लिए भी लगा देते हैं, स्पेस 0.2। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना काम चल जाएगा। डिस्प्ले हमने रन कर दिया है, स्लाइडर को हमने फ्लेक्स बना दिया है, और ओवरफ्लो को एक्स को ऑटो कर दिया है, मैंडेटरी साइड करेगा करेगा स्विच कर लिया। एक इसमें गैप हमें 20 पिक्सल दे ही दिया है, तो सेक्शन टाइप को देखते हैं, 25 पिक्सल्स बोल्ड, फॉन्ट फैमिली हमें दे दी अपने मर्जी से, मार्जिन बॉटम हमने लगा दिया है, कलर वाइट दे दिया। कंटेनर की बात करें, कंटेनर की हाइट 500 पिक्सल्स है, कंटेनर की मैक्स वेट 700 पिक्सल्स है, वेट 100%, 30 व्यू एच 30 पिक्सल्स, 12 व्यू मार्जिन बॉटम इसको हटाते हैं, फिर जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं इसकी मैक्स वेट चेंज कर देता हूँ, मेरे ख्याल से इससे काम चल जाएगा। ठीक है, 900 आ गया। अब मैं इसकी हाइट साइज, कार्ड का साइज चेंज कर देता हूँ उस हिसाब से। लेट्स से 200 पिक्सल इज दी 300 पिक्सल्स। ओके, हमने एग्जैक्टली जो अचीव करना था हमने कर लिया। थोड़ा छोटा करते हैं विड्थ और हाइट दोनों को। 280 पिक्सल्स हाइट मेरे ख्याल से बेस्ट है, और 180 विड्थ इज बेस्ट। ठीक है, वन नेटफ्लिक्स में जाते हैं, इनके में कैसे दिख रहा है। 1 2 3 4, अगेन नंबर का फॉन्ट की टेंशन मत दो कि फॉन्ट हमारे पास है ही नहीं। पहले वैसा ही था, उसको हम 200 ही रहने देते हैं। ठीक है, हमने ऑलमोस्ट अचीव कर लिया। अब एक बार क्विकली हम देख लेते हैं हमने क्या क्या बनाया। हमने एक नेटफ्लिक्स का लोगो क्रिएट
लोगो हमने एसवीजी फाइल से उठाया था, बैकग्राउंड एसेट से हमने लगा दिया, बैकग्राउंड पर अटैच कर दिया, 2 बटन लगाए, ये पूरा नैप बार है। नैप बार हमने कैसा बनाया, डिस्प्ले फ्लैग जस्टिफाई कंटेंट को स्पेस बिटवीन करके हमने सेट कर दिया। इसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टी उठाई, इसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टी उठाई, कैसे लगाई हमने, हिट एंड ट्रायल्स और इंस्पेक्ट लगा के इस पूरे को हमने डिस्प्ले फ्लैग्स दिया। बस हमने डायरेक्शन इसकी कॉलम कर दी है, स्पैन में क्रिएटेड है, फॉन्ट दिया, फॉन्ट वेट दिया, सेम गोज विद दिस। इन दोनों को हमने अलग से डिस्प्ले फ्लैग्स दिए क्योंकि दोनों सेम रो में आ रहे हैं। देन इन दोनों को प्रॉपर्टी हमने हिडन ट्रायल से लगाया। देन हमने देखा स्लाइडर फंक्शन कैसे में आते हैं। स्लाइडर फंक्शन ने बेसिकली क्या क्या चीज़ें डिजाइन की, हमने पहले एक कंटेनर बनाया जिसकी हाइट हमने 500 पिक्सल दे दी, मैक्स वेट दे दी 900 पिक्सल्स। देखो उसकी हाइट ना बहुत नीचे तक जा रही होगी अगर मैं कंटेनर पे होवर करूँगा ना। हाँ कंटेनर देखो, इसकी हाइट काफ़ी नीचे तक जा रही है, वो मैंने जैसे अभी इसलिए बना दिया, इसको हम चेंज करेंगे। मैं इसको चेंज कर ही देता हूँ या तो 300 पिक्सल्स पे, ठीक है, 350 में भी। देन हमने एक सेक्शन टाइल बनाई। सेक्शन टाइल बेसिकली क्या है, जो ट्रेनिंग नाउ वाले सेक्शन था उसके लिए हमने क्रिएट कर दिया। ट्रेनिंग नाउ की अभी हेडिंग के लिए ट्रेनिंग नाउ करके। देन हमने स्लाइडर बनाया। स्लाइडर में हमने डिस्प्ले फ्लेक्स लगा दी सारे, ताकि सारे कट फ्लेक्स डायरेक्ट फ्लेक्स बन जाए और सब में एक 20 पिक्सल का डिस्टेंस आ जाए। ओवरफ्लो एक्स को हमने ऑटो कर दिया ताकि वो स्क्रॉल लग जाए उसमें। स्क्रॉल टाइम एक्स को मैंडेटरी कर दिया ताकि वो स्क्रॉल करने में सारी खिसके, और स्क्रॉल बार विड्थ को नन कर दे, विड्थ दिखानी नहीं है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो विड्थ मतलब हटाने का और भी ऑप्शन आते हैं, जैसे हमने विड्थ यहाँ पर स्पेसिफाई किया। अच्छा चलो यहाँ पे ननी रख देते हैं। देन हमने कार्ड्स बनाए इंडिविजुअल, उसकी पोजीशन रिलेटिव दी। कार्ड की एक हाइट और विड्थ ऑब्वियसली होती है, पैडिंग दी। ट्रांजिशन हमने क्यों लगाया, ताकि होवर होने पर सही से ट्रांजिशन हो। इमेज को हमने हाइट और विड्थ सेम कंटेन कराया जो कि उसकी साइज थी कार्ड की। ऑब्जेक्ट फिर कवर इसलिए किया ताकि पूरी इमेज सही से दिखे हमें। फिर हमने बॉर्डर रेडियस डिस्प्ले ब्लॉक लगाया। होवर मैंने बता दिया नंबर बेसिकली। इसमें हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, देखो फॉन्ट फैमिली हेल्वेटिका ही लगा देते हैं ताकि हमारे नंबर थोड़े से रिजेंबल करने लगे। सो ये हमारा पेज था ऐसा नेटफ्लिक्स का, जिसमें हमने 2 चीज़ अभी नहीं किया। मैं क्या, एक तो हमने ये लगाया नहीं यहाँ पे हिंदी इंग्लिश, और ये एसवीजी फाइल भी हमने क्रिएट नहीं की, कल लगाएंगे। दूसरा जो ये ग्रेडियंट है बीच में लाइन का, इन दोनों को अगर इग्नोर करें तो हमने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अचीव कर लिया। ओपेसिटी मुझे लगता है थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। आ, एक बार ओपेसिटी बढ़ा देते हैं क्योंकि 0.5 से मेरे ख्याल से काम चल नहीं रहा। 0.8 करते हैं, ज़्यादा का तेज हो गया। 0.7 में भी। यस, नाउ हम कह सकते हैं हमने अचीव कर लिया जो हमें करना था। हेलवेटिका इसमें भी लगा देते हैं हम हमारे इस पैन में। एंड मेक श्योर जब भी आप बनाना सिस्टमेटिक चीज़ है वो, ताकि जिस फ्लो में हमने वेबसाइट बनाई उस फ्लो में हमारे सारे स्टाइल लगे, जिसमें किया है यहाँ पे हेलवेटिका यहाँ पे लगा रखा है। इधर भी हम हेलवेटिका लगा देते हैं। नो, इट डजंट लुक गुड। स्टार्ट्स एट, फिर फॉन्ट फैमिली को हटा के देखें। नहीं, स्टार्ट वाली सही लग रही थी। चलो फॉन्ट भी इग्नोर करते हैं। एंड हमने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्रिएट कर ली। यहाँ पे हमारा ईमेल आईडी आ जाएगी। तो ईमेल आईडी का भी टेक्स्ट यहाँ पे कलर वाइट दे देते हैं ताकि थोड़ा सा, वैसे हम बैकएंड बना नहीं रहे बट स्टिल इनपुट की हम दे देते हैं। क्या है हमारा इनपुट, कलर हमने दे दिया वाइट, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो गया बोर्ड विद अंकुश, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। अब कल के लेक्चर में हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, कल के लेक्चर में हम बेसिकली पूरा नीचे का सेक्शन क्रिएट कर देंगे। क्या क्या, जिसमें हमारा ये बोर्ड यूजर्स टू ज्वाइन आ गया। इसमें सिंपल एक कार्ड बनाना है, रेप्लिकेट करना है। फिर हम फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, देखो इसमें जो प्लस आइकन है ना कि जावास्क्रिप्ट से होगा, तो मैं ट्राई करूँगा सीएसएस से बनाने का, बट अगर नहीं हो तो हम जावास्क्रिप्ट में इसको देखेंगे। अभी के लिए हम सिंपल से व्हाट इज नेटफ्लिक्स और ये लास्ट में प्लस साइन लगा देंगे। देन ये पूरा सेक्शन को हम एज ए फोल्डर कंसिडर करेंगे। सेम चीज़ जो हमने वहाँ पे ईमेल एड्रेस गेट स्टार्ट लिखा था, सेम चीज़ कॉपी पेस्ट है। एंड ये तो अनऑर्डर्ड लिस्ट है और जो कि फ्लेक्स से बनी पड़ी है। एंड एक चीज़ और, ये दूसरे लेक्चर में हम पूरी वेबसाइट क्लियर कर देंगे। तीसरा लेक्चर बेसिकली मैं क्यों रख रहा हूँ, को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। देखो जब मैं बात करता हूँ, लेट मी जस्ट साइड में करते हैं, ठीक है, वो भी इस साइड में करते हैं। देखो ये वेबसाइट पूरी रिस्पॉन्सिव है अभी। अगर मैं इसे बड़ा करूँ छोटा करूँ इसकी विड्थ,
तो ये अपने आप को श्रिंक करेगी लेआउट को। तो अभी सिंपल है, अब गेट स्टार्ट नीचे पहुंच गया, अभी सिंगल लाइन में आ गए, तो वो सारे एक ही सिंगल लाइन में आ गए। और जब मैं इसे बड़ा करूँगा तो सारे अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएंगे। ये चीज़ अगर मैं अपनी वेबसाइट पर भी करूँ तो वर्क नहीं करेगी, क्यों? क्योंकि मैंने मीडिया क्वेरी नहीं लगा रखी। देखो इसका डिज़ाइन अभी कैसे मिक्स हो गया, देखो नेटफ्लिक्स का लोगो कहाँ पहुँच गया, तो ये चीज़ें मुझे सेट करनी पड़ेगी। इस पूरे के लिए मैं एक अलग से लेक्चर रखूँगा, एंड होपफुली 3 लेक्चर में से कंप्लीट करेंगे, देन हम अगेन एक और क्लोन बनाएंगे, एंड देन वी विल प्रोसीड फॉरवर्ड टूवर्ड्स अवर जावास्क्रिप्ट। सो आज का कोड ये है। अगर आपको कोड चाहिए हो या फिर कोई एसेट चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना एंड प्रोवाइड एसेट एंड कोड। एंड मिलते हैं कल, कंप्लीट करेंगे इस क्लोन को एंड देखेंगे आगे अपने वेब डेवलपमेंट सीरीज में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द लेक्चर एंड मिलते हैं कल। बाय बाय।